नमस्कार बच्चों, मैं सरला हूँ। आज मैं आपको 8वीं कक्षा के भौतिक विज्ञान के प्रकाश अध्ययन से प्रकाश का परिवर्तन पढ़ाऊंगी। पुनरावृत्ति। वास्तविक प्रतिबिंब पर्दे पर बनाए जा सकते हैं, जबकि आभासी प्रतिबिंब पर्दे पर नहीं बनाए जा सकते हैं। अवतरण दर्पण वास्तविक प्रतिबिंब बनाते हैं और इसे पर्दे पर पकड़ा जा सकता है। उत्तल दर्पणों के विपरीत अवतरण दर्पण विभिन्न प्रकार के प्रतिबिंब दिखाते हैं। जब भी वस्तु को अनंत और उत्तल दर्पण के ध्रुव के बीच में रखा जाता है, तो हमें दर्पण के पीछे ध्रुव और फोकस के बीच में एक छोटा आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता हुआ दिखाई देता है। मेकअप लगाते समय या दाढ़ी बनाने के समय अवतरण दर्पणों का उपयोग किया जाता है, क्योंकि वे एक अवधित प्रतिबिंब प्रदान करते हैं। उनका उपयोग टॉर्च, सर्चलाइट और हेडलाइट्स में किया जाता है, क्योंकि वे प्रकाश को लंबी दूरी तक निर्देशित करते हैं। उत्तल दर्पणों का उपयोग वाहनों में रियल व्यू दर्पण के रूप में किया जाता है, क्योंकि वे एक सीधी छवि देते हैं और देखने का एक व्यापक क्षेत्र प्रदान करते हैं, क्योंकि वे बाहर की ओर घुमावदार होते हैं। सीखने का उद्देश्य। परावर्तन की परिभाषा। परावर्तन के नियमों के बारे में ज्ञान प्राप्त करना। नियमित और अनियमित परिवर्तनों की तुलना करें। कैलेंडोस्कोप के कार्य सिद्धांत को समझें। परिस्कोप के कार्य सिद्धांत को समझें। मुख्य शब्द। आपतन कोण, परिवर्तन कोण, परावर्तित किरणें, परावर्तन, नियमित परावर्तन, विसरित या अनियमित परिवर्तन, अपतित किरणें, कैलेंडोस्कोप परावर्तन के नियम। माइंड मैप। यह प्रकाश का माइंड मैप है। अरे, हम अपने चारों ओर सब कुछ देख सकते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये कैसे संभव हो सकता है, आप आसानी से एक शब्द में उत्तर दे सकते हैं, आंखें। लेकिन क्या आप अंधेरे में किसी वस्तु को देख सकते हैं? इसका मतलब यह है कि केवल आँखों से ही किसी वस्तु को नहीं देखा जा सकता है। किसी वस्तु से प्रकाश हमारी आँखों में प्रवेश करता है और हम वस्तु को देखते हैं। प्रकाश
वस्तु द्वारा उत्सर्जित किया गया हो सकता है या उसके द्वारा परिवर्तित किया गया हो सकता है। अब हम पढ़ेंगे कि परावर्तन क्या है। जब कोई प्रकाश किरण चिकनी, चमकदार और पॉलिश की हुई सतह वाली किसी वस्तु पर पड़ती है तो वह वापस उछल जाती है। चिकनी, चमकदार और पॉलिश की हुई सतह पर पड़ने पर प्रकाश गिरने का यह वापस उछलना परिवर्तन कहलाता है। यह प्रकाश का एक गुण है। परावर्तन के नियमों को पढ़ने से पहले हमें परावर्तन से संबंधित कुछ शब्दों के बारे में जानना चाहिए। प्रकाश किरण जो किसी भी सतह पर टकराती है उसे आपतित किरण कहा जाता है। परावर्तन के बाद सतह से वापस आने वाली किरण को परावर्तित किरण कहा जाता है। उस बिंदु पर जहां आपतित किरण टकराती है, दर्पण का प्रतिनिधित्व करने वाली रेखा पर 90 डिग्री का कोण बनाते हुए एक रेखा खींची जाती है। इस रेखा को उस बिंदु पर परावर्तक सतह के अभिलंबन के रूप में जाना जाता है। अभिलंब और अपतित किरण के बीच के कोण को आपतन कोण कहा जाता है। अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच के कोण को परावर्तन कोण कहा जाता है। अब हम परावर्तन के नियम पढ़ेंगे। अपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब सभी एक ही तल में स्थित होते हैं। आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा बराबर होते हैं। चांदी की धातु प्रकाश की सबसे अच्छी परावर्तक है। इसीलिए दर्पण बनाने के लिए कांच की शीट जैसी सामग्रियों के किनारे पर चांदी की एक पतली परत जमा की जाती है। हमने सीखा है कि सभी पिंड प्रकाश किरणों को परावर्तित नहीं कर सकते हैं। प्रकाश के परावर्तन की मात्रा परावर्तक सतह की प्रकृति पर निर्भर करती है। सतह की प्रकृति के आधार पर परावर्तन को दो प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है, अर्थात नियमित परावर्तन और अनियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन जब प्रकाश की किरण पुंज समांतरण किरणों का संग्रह किसी चिकनी सतह पर पड़ती है तो वह परिवर्तित हो जाती है। परावर्तन के बाद परावर्तित किरणें एक दूसरे के समांतरण होगी।
यहाँ प्रत्येक किरण का आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होगा। अतः इस स्थिति में परावर्तन का नियम का पालन होता है और इस प्रकार एक स्पष्ट प्रतिबिंब बनता है। इस परावर्तन को नियमित परावर्तन या दर्पण परावर्तन कहा जाता है। अनियमित परावर्तन या विसरित परावर्तन किसी खुरदरी या अनियमित सतह वाली वस्तु के मामले में सतह का प्रत्येक क्षेत्र अलग-अलग कोणों पर झुका हुआ होता है। जब प्रकाश ऐसी सतह पर पड़ता है तो प्रकाश किरणें विभिन्न कोणों पर परिवर्तित होती है। इस मामले में प्रत्येक किरण का आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर नहीं होता है। अतः इस स्थिति में परावर्तन के नियम का पालन नहीं होता है और इस प्रकार प्रतिबिंब स्पष्ट नहीं होता है। इस तरह के परावर्तन को अनियमित परावर्तन या विसरित परावर्तन कहा जाता है। उदाहरण दीवार से प्रकाश का परावर्तन। बहुपरावर्तन दो समतल दर्पण लिए जाते हैं और उन्हें एक दूसरे के लंबवत रखें। उनके बीच में एक वस्तु रखें। आप वस्तु के प्रतिबिंब देख सकते हैं। आप दर्पणों में कितने प्रतिबिंब देखते हैं? आप 3 प्रतिबिंब देख सकते हैं। 2 दर्पणों के साथ 3 प्रतिबिंब कैसे संभव है? ऊपर दी गई गतिविधि में आपने देखा कि 2 समतल दर्पणों के बीच में रखी गई किसी वस्तु के लिए जो एक दूसरे से झुके हुए थे, आप कई प्रतिबिंब देख सकते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एक दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब दूसरे दर्पण के लिए वस्तु का काम करता है। पहले दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब दूसरे दर्पण के लिए एक वस्तु के रूप में कार्य करता है और दूसरे दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब पहले दर्पण के लिए एक वस्तु के रूप में कार्य करता है। इस प्रकार हमारे पास एक ही पिंड के 3 प्रतिबिंब है। इसे बहुपरावर्तन कहा जाता है। इस प्रकार के परावर्तन को शोरूम और सैलून में देखा जा सकता है। बने हुए प्रतिबिंबों की संख्या दर्पणों के झुकाव के कोण पर निर्भर करती है। यदि 2 दर्पणों के बीच का कोण 360 डिग्री का गुणज है तो परावर्तनों की कुल संख्या सीमित होती है। यदि थीटा समत दर्पणों के झुकाव का कोण
तो बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या 360 डिग्री 0-1 के बराबर होती है। जैसे जैसे आप इस कोण को घटाते हैं, बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या बढ़ती जाती है। जब वे एक दूसरे के समांतरण होते हैं, तो बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या अनंतः हो जाती है। यदि दो समतल दर्पण का एक दूसरे से 90 डिग्री के कोण पर झुके हुए हैं, तो बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या ज्ञात कीजिए। इसे हल करने के लिए हमें जानकारी एकत्र करनी होगी, जैसे झुकाव का कोण 90 डिग्री है। बने हुए प्रतिबिंबों की संख्या 360 बटा थीटा 0-1 थीटा के स्थान पर हम 900 रखेंगे। गणना के बाद हमें उत्तर 3 मिलेगा। कैलेडोस्कोप यह एक ऐसा उपकरण है जो प्रकाश के बहुपरिवर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है, जिससे छवियों के असंख्य पैटर्न उत्पन्न होते हैं। हम में दो या दो से अधिक दर्पण होते हैं जो एक दूसरे से झुके हुए होते हैं। इसे सस्ती सामग्री से डिजाइन किया जाता है। इसके द्वारा बनने वाले रंगीन छवि पैटर्न आपको प्रसन्न करेंगे। हम उपकरण का उपयोग बच्चों के खिलौनों के रूप में किया जाता है। पेरिस्कोप यह एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग उन पिंडों या जहाज़ों को देखने के लिए किया जाता है, जो किसी अन्य पिंड या पनडुब्बी के ऊपर और चारों ओर है। यह प्रकाश के परावर्तन के नियम के सिद्धांत पर आधारित है। इनमें एक लंबा बाहरी आवरण होता है और इस आवरण के अंदर प्रत्येक छोर पर दर्पण या प्रिज्म 45 डिग्री के कोण पर रखे जाते हैं। दूरस्थ पिंड से आने वाला प्रकाश पेरिस्कोप के शीर्ष छोर पर दर्पण पर पड़ता है और लंबवत नीचे की ओर परावर्तित हो जाता है। यह प्रकाश नीचे रखे हुए दर्पण द्वारा फिर से परावर्तित होकर क्षैतिज रूप से यात्रा करता है और प्रेषक की आंख तक पहुंचता है। दर्पण के बीच की दूरी उद्देश्य के आधार पर भिन्न भिन्न होती है। पेरिस्कोप के उपयोग इसका उपयोग युद्ध और पनडुब्बी के नेविगेशन में किया जाता है। सैन्य में इसका उपयोग बंकर से बंदूकें निशाना लगाने और चलाने के लिए किया जाता है। महत्वपूर्ण स्थानों की तस्वीरें प्रतिबिंब सैन्य क्षेत्रों में प्रवेश किए बिना पेरिस्कोप के माध्यम से ली जा सकती है।
शरीर के आंतरिक अंगों को देखने के लिए डॉक्टरों द्वारा फाइबर ऑप्टिक पेरिस्कोप का उपयोग एंडोस्कोप के रूप में किया जाता है। पाठ का सारांश। सभी सतहों से प्रकाश परावर्तित होता है। नियमित परावर्तन तब होता है जब प्रकाश चिकनी, पॉलिश और नियमित सतहों पर अपतित होता है। खुरदरी सतहों से विसरित या अनियमित परावर्तन होता है। परावर्तन के दो नियम हैं। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। अपतित किरण परावर्तित किरण और परावर्तक सतह पर आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब एक ही तल में स्थित होता है। समतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब पार्श्व प्रतिलोमन से गुजरता है। एक दूसरे से झुके हुए दो दर्पण कई प्रतिबिंब देते हैं। कैलेडोस्कोप में सुंदर पैटर्न बहुपरिवर्तन के कारण बनते हैं।